जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में कली का काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या क्या घटेगा, यह लिखा हुआ है। यह भी है, इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो हरि कीर्तन ही उसे बचा पाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और संस्कृति एकता को खंडित करेगा, आने वाले समय में उसका समूल नाश हो जाएगा। पुराणकर्ता मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये लोग ऐसे होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, अपने कुतर्कों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म ही नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराज्य भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अदूब, मालवादेश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शुद्ध तुल्य आचरण करेंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ईश्वर समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे होंगे। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार बहतेज से ही नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार से मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब पल्ले सिरे से झूठ बोलेंगे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी सी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री पुत्र, बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने से भी नहीं हिचकेंगे। दूसरी की स्त्री और धन हथियाने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। ना इन्हें बढ़त देरी लगेगी और ना घटते देरी लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य को आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं का चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों का वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह का धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी।
उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक पैसा देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इसमें दान पुण्य के काम नहीं आएगी और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। किसी तो थोड़ा सुख मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि संस्कार, श्राद्ध, दर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद बुद्धि होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र की स्त्रियां भी गर्भवती होने लगेंगी। 16 वर्ष तक वृद्ध और 20 वर्ष तक मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवर्तक पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे और क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए। हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाएगा वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा और हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। जय श्री कृष्ण।